छुट्टी। ठीक है, प्लीज सभी बच्चे ध्यान दें, लेसन को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि पुट्टी की छुट्टी। पहले मैं इस लेसन के बारे में बताती हूँ। जो पुट्टी है उसकी छुट्टी थी, तो पुट्टी ने सोचा था आज मेरी छुट्टी है, तो मम्मी मुझे कहीं ना कहीं घुमाने ले जाएगी या पापा मुझे घुमाने ले जाएंगे। तो पुट्टी अपनी छुट्टी वाले दिन सबसे पहले मम्मी के पास जाती है, तो मम्मी कुछ ना कुछ काम कर रही है। फिर पुट्टी सोचती है कि मम्मी तो काम कर रही है, अखबार पढ़ रही है, तो फिर वो अपने पापा के पास जाती है। पापा भी रसोई घर में काम लगे हुए हैं, वो अपने भैया के पास जाती है, तो उनके भैया भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो अपनी एक दोस्त के घर जाती है, जो उनकी दोस्त होती है उनके पास खेलने जाती है, तो उनकी जो दोस्त होती है वो उसको बुखार होता है। फिर वो सोचती है कि मेरी छुट्टी और आज मुझे खेलने के लिए भी कोई नहीं, साथ में मेरा कोई दोस्त नहीं मिला। फिर वो निराश होकर वापस अपने घर आ जाती है। जैसे ही घर आती है तो उसको दादाजी के खांसने की आवाज आती है। फिर वो कहती है अपने दादाजी से कि पानी लेकर आती है। दादाजी के खांसने की आवाज आती है तो दादाजी के पास पानी लेकर आती है और दादाजी को कहती है ले लो दादाजी पानी पीजिए। उनके दादाजी जैसे पानी पीते हैं, फिर पुट्टी पानी पिला के दादाजी के पास बैठ जाती है। तो उनके दादाजी कहते हैं पुट्टी बेटा मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और आप उस कहानी के सुंदर सुंदर चित्र बना लेना। तो पुट्टी जैसे ही दादाजी से जैसे जैसे कहानी सुनती है उस कहानी के सुंदर साथ साथ चित्र भी बनाती है। तो बाद में वो अपनी कहानी के जो चित्र बनाए थे वो अपने मम्मी पापा भैया और अपनी दोस्त के घर भी दिखाने जाती है। सभी उसके चित्रों की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। तो पुट्टी बहुत खुश होती है। तो इसमें हमें क्या हुआ कि पुट्टी ने भी छुट्टी के दिन कुछ ना कुछ काम किया। तो हमें छुट्टी के दिन कोई ना कोई अपना काम जरूर करना चाहिए। ठीक है, अभी मैं ये लेसन आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। पुट्टी की छुट्टी। दोस्तों, आपने छुट्टी के अलग अलग दिनों के बारे में जाना। अच्छा बताएं, छुट्टी के दिन आप क्या क्या करते हैं? छुट्टी का एक दिन नन्ही पुट्टी और उसके परिवार वालों ने कैसे बिताया? आइए कहानी में जानते हैं। आज छुट्टी है, सभी लोग घर पर हैं। पुट्टी सोचने लगी, आज माँ कुछ खास बनाएंगी या पापा घुमाने ले जाएंगे, फिर कुछ और मजेदार तो होगा ही। माँ बरामदे में बैठी अखबार पढ़ रही थी। माँ आज छुट्टी है, पुट्टी ने याद दिलाया। तो क्या हुआ, आओ तुम भी अखबार पढ़ो। छुट्टी और अखबार, पुट्टी ने मन ही मन सोचा। और अब देखो ये पुट्टी है, छुट्टी का दिन है, तो ये सबसे पहले अपनी मम्मी के पास जाती है। इनकी मम्मी बरामदे में बैठी अखबार पढ़ रही होती है, तो ये अपनी मम्मी को कहती है मम्मी आज छुट्टी है। तो ये पहले मन में सोच रही है मम्मी कुछ खास बनाएगी, पापा घुमाने ले जाएंगे। लेकिन जब ये अपनी मम्मी के पास जाती है तो इनकी मम्मी अखबार पढ़ रही होती है, तो इनकी मम्मी कहती है आओ पुट्टी अखबार पढ़े। लेकिन पुट्टी मन में सोचती है कि छुट्टी है और मैं अखबार पढ़ूं, तो पुट्टी मन ही मन सोचती है। अब देखो इसमें बरामदा क्या होता है? आंगन। बरामदा क्या होता है?
कमरे की तरफ चली गई। भैया अपने कपड़ों की अलमारी साफ कर रहे थे। देख पुट्टी, मैं अपने कपड़ों की अलमारी ठीक कर रहा हूँ। तुम भी अपनी किताबें ठीक से रख लो। छुट्टी और सफाई। अब देखो, पुट्टी भैया के पास जाती है तो पुट्टी के भैया हैं, वो अपने कपड़ों की जो अलमारी है वो साफ कर रहे हैं, उसमें अपने कपड़ों को अच्छे तरीके से रख रहे हैं। अब ये पुट्टी को कहते हैं, मैं अपने कपड़ों की अलमारी साफ कर रहा हूँ, आप अपनी किताबों को अच्छे से रखें। अब पुट्टी कहती है छुट्टी और सफाई की छुट्टी है और सफाई। अब आगे ध्यान से देखना। पापा रसोई घर से झांकते हुए बोले, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, आओ पुट्टी, तुम मेरी मदद करो। हाँ, छुट्टी और खाना, यह तो कोई बात नहीं हुई। यह कहकर पुट्टी खेलने के लिए अपनी दोस्त गुड्डी के घर चली गई। अब फिर पुट्टी जैसे भैया के पास से वापस आई तो पुट्टी ने अपने पापा को आवाज लगाई और पुट्टी पापा को आवाज लगा के कहती है पापा। तो पापा ने कहा आओ पुट्टी, मैं रसोई घर में खाना बना रहा हूँ, खिचड़ी बना रहा हूँ, आप मेरी मदद करो। तब पुट्टी कहती है छुट्टी और खाना, ये तो कोई बात नहीं। वो अपनी दोस्त गुड्डी के घर जाती है। लेकिन गुड्डी की माँ ने बताया कि गुड्डी को बुखार है और वे खेलने नहीं आएगी। छुट्टी और दोस्त नहीं। पुट्टी उदास हो गई। अब देखो, छुट्टी वाले दिन पुट्टी को कोई दोस्त नहीं मिला तो पुट्टी क्या हो गई, उदास हो गई। अब दोस्त कौन होता है, सखा या फिर मित्र। उदास क्या होता है, परेशान होना। पुट्टी परेशान हो गई। दोस्त क्या होता है, सखा और मित्र। उदास होना, परेशान होना। जब पुट्टी को अपना कोई दोस्त नहीं मिला तो वो परेशान हो गई। इतने में उसे गुड्डी के भाई शेखर की आवाज सुनाई दी। देख पुट्टी, मैंने अपनी साइकिल की चेन अपने आप ठीक कर ली। अब मैं गुड्डी की साइकिल की घंटी भी ठीक कर दूंगा। यह कहकर वह अपने काम में लग गया। पुट्टी परेशान थी। छुट्टी का दिन है। अब पुट्टी जो है वो गुड्डी के भाई शेखर के पास गई, वो भी अपने काम में लगा हुआ था। अब पुट्टी और ज्यादा परेशान हो गई। परेशान क्या होता है, उदास होना, दुखी होना। और सब अपने आप मजे कर रहे हैं और मैं क्या करूं? बोलते बोलते पुट्टी वापस अपने घर आ गई। घर में घुसते ही पुट्टी को दादाजी के खांसने की आवाज सुनाई दी। वह झट से पानी लेकर दादाजी के पास गई। दादाजी पानी पीने लगे तो पुट्टी ने देखा उनका चश्मा मटमैला सा था। लाइए दादाजी। अब पुट्टी ने वापस आते हुए अपने दादाजी को खांसते हुए देखा तो पुट्टी ने सोचा दादाजी को पानी पिला देती। तो पुट्टी दादाजी के पास पानी लेकर जाती है। पानी पिलाती है तो देखती है दादाजी का चश्मा मटमैला सा था। मटमैला होता है गंदा। मटमैला क्या होता है, गंदा। मैं आपका चश्मा साफ कर दूं। कहते हुए पुट्टी ने देखा उनका चश्मा मटमैला सा था। लाइए दादाजी, मैं आपका चश्मा साफ कर दूं। कहते हुए पुट्टी ने चश्मा चमका दिया। अब पुट्टी ने दादाजी का जो चश्मा था मटमैला गंदा था वो ये कहते हुए बिल्कुल साफ कर दिया।
शाबाश पुट्टी, आओ बैठो, मैं तुम्हें कहानी पढ़कर सुनाता हूँ और तुम उनके चित्र बनाती जाना। पुट्टी रंगीन पेंसिलें और कागज लेकर कहानी सुनने बैठ गई। जैसे जैसे कहानी बढ़ती, वैसे वैसे पुट्टी के चित्र भी बनते जाते। कहानी खत्म होने तक उसने पूरी कहानी के चित्र बना लिए। माँ, पापा, भैया सभी ने चित्रों की खूब सराहना की। मैं यह चित्र गुड्डी को देने जा रही हूँ। वह बीमार है ना, मैं उसे कहानी और अपनी मजेदार बातें सुनाकर खूब हंसाऊंगी। आज छुट्टी का मजा आ गया। हाँ, पुट्टी की छुट्टी में मजा आ गया। अब जो है रंगीन चित्रों से पुट्टी ने सुंदर सुंदर, रंगीन पेंसिलों से पुट्टी ने सुंदर सुंदर चित्र बनाए कहानी के। तो पुट्टी ने इतने सुंदर चित्र बनाए कि उनके चित्रों को देखकर सभी बहुत खुश हुए और अब पुट्टी को अपनी छुट्टी में मजा आया। अब हम इस पाठ की एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर क्लिक करें। ध्यान से देखना, पुट्टी की माँ बरामदे में बैठकर क्या कर रही थी? अखबार पढ़ रही थी या खाना बना रही थी? क्या कर रही थी? अखबार पढ़ रही थी। शाबाश। छुट्टी के दिन गुड्डी का भाई क्या कर रहा था? छुट्टी थी जिस दिन, तो उस दिन गुड्डी का भाई क्या कर रहा था? साइकिल ठीक कर रहा था या आराम कर रहा था? साइकिल ठीक कर रहा था। अगला देखना, पुट्टी के भाई ने पुट्टी को क्या करने के लिए कहा था? क्या करने के लिए कहा था बेटा? किताबों की अलमारी ठीक करने के लिए या अखबार पढ़ने के लिए? शाबाश, किताबों की अलमारी ठीक करने के लिए। क्या कहा था? किताबों की अलमारी ठीक करने के लिए। गुड्डी किस कारण पुट्टी के साथ खेलने नहीं जा पाई? सो रही थी या बुखार था? उसे बुखार था। गुड्डी किस कारण पुट्टी के साथ खेलने नहीं जा पाई? उसे बुखार था, इसलिए गुड्डी पुट्टी के साथ खेल नहीं पाई। पुट्टी की छुट्टी मजेदार कैसे बनी? अभी अभी हमने पढ़ा है कि पुट्टी जो है उसकी छुट्टी मजेदार कैसे बनी। पुट्टी की छुट्टी मजेदार इस प्रकार से बन गई कि उसने अपने दादाजी से कहानी सुनी और कहानी के सुंदर सुंदर चित्र बनाकर पुट्टी ने अपनी छुट्टी को मजेदार बना लिया। कहानी के सुंदर चित्र बनाकर पुट्टी की छुट्टी मजेदार बन गई। पुट्टी की छुट्टी कहानी को नया नाम दे और उसका कारण भी देखिए। पुट्टी की छुट्टी कहानी का नया नाम क्या है? पुट्टी की छुट्टी कहानी का नया नाम है कि हमें सभी काम समय पर करना चाहिए, कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही शब्दों को खींचकर रिक्त स्थान पर रखें। पुट्टी की दोस्त बीमार थी। कौन बीमार थी? रसोई घर गुड्डी जसना। शाबाश, क्या रहेगा? गुड्डी। पुट्टी ने दादाजी का साफ कर दिया। क्या साफ कर दिया? चश्मा। पुट्टी ने दादाजी का क्या साफ कर दिया? चश्मा। पापा में खिचड़ी बना रहे थे। कहाँ बना रहे थे? रसोई घर। छुट्टी के दिन साइकिल ठीक कर रहा था। कौन ठीक कर रहा था? शेखर। पुट्टी और रंगीन पेंसिलें लेकर कहानी सुनने बैठ गई। रंगीन पेंसिलों के साथ क्या लिया? कागज और रंगीन पेंसिलें।
साइकिल ठीक कर रहा था। कौन कर रहा था? शेखर। पुट्टी डैश और रंगीन पेंसिलें लेकर कहानी सुनने बैठ गई। क्या क्या लेकर बैठ गई? रंगीन पेंसिलों के साथ कागज। माँ डैश में बैठकर अखबार पढ़ रही थी। कहाँ पढ़ रही थी? बरामदे। ये आपका नाम, कक्षा, स्कूल का नाम, घर का पता। दिए गए वाक्यों को अब देखिए, शेखर कौन था? पुट्टी का भाई या गुड्डी का भाई? कौन था? गुड्डी का भाई। बीमार कौन था? गुड्डी। बीमार कौन था? गुड्डी। शेखर कौन था? गुड्डी का भाई। खिचड़ी किसने बनाई? पापा ने। किताबों की अलमारी ठीक करने का सुझाव किसका था? पुट्टी के भाई का। दादाजी के खांसने पर पुट्टी ने क्या किया? उनको पानी पिलाया।